हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल जॉइनिंग इन। मैं सेंडिंग एंजल स्वागत करती हूँ आप सबका अपने चैनल ट्विन फ्लेम कपल एसेंशियल पर। मैं आपके एक रिक्वेस्टेड टॉपिक के ऊपर आज वीडियो लेकर आई हूँ। टॉपिक का मुझे किसने सजेशन दिया था कि हाउ टू नो एनी जनरेशनल एंड कार्मिक कर्सेस, हाउ टू ब्रेक। जो भी जनरेशनल और कार्मिक कर्सेस आपके ऊपर कर्स किए गए हैं, आपको उसका कैसे पता चलता है, आप उसको ब्रेक कैसे कर सकते हो उस कर्स को। तो पहले समझते हैं कि जनरेशनल और कार्मिक कर्सेस क्या होते हैं। जनरेशनल कर्सेस होते हैं कि जनरेशंस में चलते ही आ रहे हैं। ठीक है, जो प्रॉब्लम आपके परदादा जी को थी वो आपके दादाजी को हुई, दादाजी से आपके फादर को हुई, फादर के बाद आपको है, आपके बाद आपके बेटे को है। जनरेशंस में चलती आ रही है। ठीक है, पुश्तैनी चीज़ें जिसको हम एस्ट्रोलॉजी की भाषा में आई थिंक पितृदोष बोलते हैं, कि पितरों से चला आ रहा है, हमारे एंसेस्टर्स से चला आ रहा है, जनरेशन से चला आ रहा है, पहले हमारे पूर्वजों से ये चीज़ चली ही आ रही है। इस तरह के कुछ कर्सेस होते हैं। कर्सेस किस तरह के हैं? अगर परदादा जी का डाइवोर्स हुआ, दादाजी का डाइवोर्स हुआ, फिर फादर का डाइवोर्स हुआ, अब मेरा हो रहा है, कल को मेरे बच्चे का हो रहा है, तो अगर इस तरह से आप एक पैटर्न ऑब्जर्व कर रहे हो कि आपकी फैमिली में ये पैटर्न चलता ही जा रहा है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं जनरेशनल कर्स, कि पूरी जनरेशन आने वाली पीढ़ियों पर भी जो हैं इस तरह का कर्स है। कुछ ऐसे कर्स होते हैं पावर्टी वाले कि सारे ही आपके करियर फ्लॉप हो रहे हैं फैमिली में, सारे फैमिली ट्री में। फिर कुछ ऐसे हो रही हैं सबकी यंग डेथ हो रही है फैमिली में, सारे मेल्स की यंग डेथ हो रही है, सारे फीमेल्स की यंग डेथ हो रही है, इस तरह की कुछ। ठीक है, इस पे भी आई थिंक एक मूवी बनी थी काजोल की, एज यूजुअल मुझे नाम नहीं याद रहते हैं मूवीज़ के, बट आई पिक अप द वाइब। तो या इस तरह की कुछ एनर्जीज रहती हैं कि जनरेशन्स टू जनरेशन्स वो चीज़ जो है वो ट्रांसफॉर्म होती रहती है। और इन कर्सेस को तोड़ना कैसे है? पहली चीज़ आपको ये चीज़ समझनी होगी कि कर्स दो तरह से, एक या तो अगर इंटेंशनली किसी ने आपको कर्स किया है, इंटेंशनली किसी ने आपके ऊपर बैड वाइब्स दी हैं, बैड ब्लेसिंग्स दी हैं, एंड जिसकी वजह से जो है आपके ऊपर कुछ कास्ट किया गया है, कोई स्पेल वर्क या कुछ कर्स आपको दिया गया है, तो इंटेंशनल वर्कआउट हुआ है, आपकी बुराई के लिए इंटेंशनली वाइब्स भेजी गई हैं। तो इसको अगर आप रिवर्स करना चाहते हो तो इसका एंटीडोट ये होना चाहिए कि आपको इंटेंशनली उसको पॉजिटिव वाइब्स भेजनी है उस कर्स को एंड करने के लिए। और इंटेंशनली पॉजिटिव वाइब्स भेजने को हम हीलिंग्स बोलते हैं। हीलिंग्स के थ्रू हम इन जनरेशनल कर्सेस को जो है वो ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, और अगर कुछ कास्ट किया गया है, कोई स्पेल वगैरह, कुछ रिसोर्सेज टूल्स, कुछ रोप्स कैंडल्स, कुछ ब्लैक मैजिक वगैरह करके कुछ कास्ट किए गए हैं स्पेल, तो आपको इसको कैंडल स्पेल से ही जो है वो ब्रेक करना चाहिए। फाइन, तो आप मेरे साथ या किसी और एक हीलर के साथ जो स्पेल वर्क वगैरह भी करते हो, हीलिंग्स करते हो, उन लोगों के पास जाकर अपने जनरेशनल कर्सेस के लिए हीलिंग्स ले सकते हैं। ठीक है, चाहे कैंडल स्पेल करवाओ। नेक्स्ट थिंग इज कार्मिक कर्सेस क्या होते हैं? आपके कर्मास को देखकर किसी को प्रॉब्लम हुई, उसने आपके ऊपर स्पेल कास्ट कर दिया, आप ही के ऊपर है, पितरों से नहीं आया। आपको कोई चीज़ जो है ना हेरिडिटरी में नहीं मिली। हेरिडिटरी में आपको कैसे मिल रही है ना, क्योंकि अगर जनरेशनल कर्सेस कास्ट कैसे हो रहे हैं, पर दादाजी के ऊपर कास्ट हुआ था, उन्होंने क्या किया, अपनी थिंकिंग वैसी बना ली कि ये चीज़ तो मेरी लाइफ में कभी ठीक हो ही नहीं सकती। जब उन्होंने थिंकिंग ऐसी बना ली, उनका डीएनए जो है वैसा ही प्रोग्राम हो गया। जब बच्चे पैदा करने की बारी आई, वो जो डिफेक्टेड डीएनए था ब्लॉकेज वाला, वही डीएनए बच्चे में चला गया। बच्चा सोच रहा है इस चीज़ को भी ओवरकम नहीं किया जा सकता, फिर उससे और आगे चला गया और आगे चला गया। तो जब रिप्रोडक्शन प्रोसेस चली जा रहा है, जनरेशन्स एड अप हुई जा रही हैं, वो डिफेक्टिव डीएनए जो है, जो थिंकिंग से दादाजी ने प्रोग्राम किया था, वही चीज़ आगे अब
पड़ पोते में आ चुका है, ठीक है। तो जनरेशनल कर्सेस में डीएनए को रीप्रोग्राम करना पड़ता है, पॉजिटिव हीलिंग सेंड करनी पड़ती हैं, कैंडल स्पेल्स वगैरह करने पड़ते हैं, कर्सेस को ब्रेक करना पड़ता है, ये सब काम होते हैं। नेक्स्ट थिंग इज कार्मिक कर्सेस क्या है कि आपको हेरिडिटरी में कोई चीज़ नहीं मिली, ना आपके पेरेंट्स का डाइवोर्स हुआ, ना आपके ग्रैंड पेरेंट्स का डाइवोर्स हुआ, आपका हो रहा है। हो सकता है कि कुछ कार्मिक कर्स हो। पता कैसे किया जाए कार्मिक कर्स है? एक तरीका है पास्ट लाइफ रिग्रेशन। आपने अपना एक बर्थ देखा, उसमें भी आपका डाइवोर्स हुआ था, फिर दूसरा पास्ट बर्थ देखा, उसमें भी डाइवोर्स हुआ था। 5 पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाए, 5 के 5 बर्थ्स में आपका हस्बैंड या वाइफ आपके साथ नहीं रहा, डाइवोर्स हुआ, 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 हुआ। तो आपके फैमिली ट्री में प्रॉब्लम नहीं है, आप में प्रॉब्लम है। आपके कर्मास पे आपके ऊपर कार्मिक कर्स स्पेल कास्ट किया गया है। आपको कर्स दिया गया है कि किसी भी जन्म में आपको आपका प्यार नहीं मिलेगा, इस तरह का कर्स, ठीक है। मम्मी को मिल गया, पापा को मिल गया, दादाजी दादी माँ सबको मिल गया, आपके बच्चों को मिल गया, आपको नहीं मिला। पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाया, पिछले जन्म में भी नहीं मिला था, उससे पिछले मिल ही नहीं रहा, पता नहीं कितने जन्मों से, बरसों से नहीं मिला, वो भी नहीं पता। नीड टू ब्रेक दिस कर्सेस। अपनी साइकोलॉजी को ऐसा ट्रेन करो कि पास्ट की प्रोग्रामिंग को चेंज करने के लिए यू नीड टू ब्रिंग अ शिफ्ट इन योर कॉन्शियसनेस। आपको कॉन्शियसनेस में जो है अपना वो शिफ्ट लाने की ज़रूरत है कि पहले आप जो है डर की, फियर, इनसिक्योरिटी, फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ रिजेक्शन, फियर ऑफ एंडिंग अप अलोन इन लाइफ, फियर ऑफ लोनलीनेस, फियर ऑफ नॉट फाइंडिंग द राइट पर्सन, फियर ऑफ नॉट मैरिंग, फियर ऑफ एंडिंग अप बीइंग अ डाइवोर्सी, इन सभी नेगेटिव प्रोग्रामिंग वाले फियर से आपको बाहर आना है, इस कॉन्शियसनेस से ऑपरेट नहीं करना है। You need to bring a shift in your consciousness कि I deserve to be loved. I am attracting what I want and the universe is making it happen. यूनिवर्स को ट्रस्ट करना है, अपने आप को ट्रस्ट करना है, सेल्फ केयर सेल्फ लव करना है, अपनी प्रोग्रामिंग चेंज करनी है, अपनी कॉन्शियसनेस में शिफ्ट लाना है, रादर देन थिंकिंग कि आई एम अनलवेबल, कि मैं तो प्यार डिज़र्व ही नहीं करती, मुझसे कौन प्यार करेगा। यू हैव टू थिंक अबाउट आई एम लवेबल, आई डिज़र्व टू बी लव्ड, रादर देन सेइंग कि पता नहीं मुझे कभी कोई लाइफ में मिलेगा या नहीं मिलेगा। आई नो माई पर्सन इज कमिंग फॉरवर्ड टू मी, द प्रोसेस हैज़ ऑलरेडी बिगन एंड आई एम ऑलरेडी देयर, आई एम रेडी, आई एम रेडी टू एक्सेप्ट हिम और हर इन माई लाइफ। दैट टाइप ऑफ कॉन्शियसनेस यू नीड। आप इसके लिए अपने कार्मिक कर्सेस को ब्रेक करने के लिए अपनी काउंसलिंग करो, अपनी कॉन्शियसनेस में शिफ्ट लाओ, थोड़ा सेल्फ केयर सेल्फ लव करो, हीलिंग्स करवाओ, एंड अगर कर्सेस को ब्रेक करवाना है, स्पेल वर्क करवाना है, तो कैंडल स्पेल्स भी आप गो थ्रू कर सकते हो। तो ये सब चीज़ों से ना आपके जो फैमिली ट्री में जनरेशनल कर्सेस चलते आ रहे हैं या पिछले जन्मों से, बरसों से आपके ऊपर कोई एक कार्मिक कर्स चलता आ रहा है, आप दोनों वेज को जो है आप हील कर सकते हो, ठीक है। एंसेस्ट्रल हीलिंग्स में भी क्या होता है ना कि हम जो एंसेस्टर्स अपनी लाइफ में हील नहीं कर पाए और वही चीज़ें हमें पुश्तैनी जो हैं वो पास हो गई हैं एक डिफेक्टिव डीएनए की वजह से, वो हमें एक पितृदोष की फॉर्म में मिल गई हैं, उसी चीज़ को हम एंसेस्ट्रल हीलिंग्स बोल देते हैं कि जो चीज़ें हमारे एंसेस्टर्स हील नहीं कर पाए फैमिली ट्री में, अब वो हमें हील करना है ताकि हमारी आने वाली जनरेशन्स उसको सफ़र ना करें। We are the one who need to break that cycle. That is what this generational karmic curses breaking is all about. मेथड कोई भी लो, काउंसलिंग लो, पास्ट लाइफ रिग्रेशन लो, एंड अपने ऊपर स्पिरिचुअल इनर वर्क लो, टारो कार्ड्स के थ्रू आप ले सकते हो, एंड इसमें
अकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग्स से भी आप अपनी गाइडेंस ले सकते हो। एंड लास्टली कैंडल स्पेल वर्क है, रेकी हीलिंग्स हैं, ये सारे मेथड से आप इन कर्सेस से बाहर आ सकते हैं। फाइन। आई होप आपको इस वीडियो से क्लैरिटी मिली होगी तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने फैमिली फ्रेंड्स एंड कोलीग्स के साथ। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, ब्लेसिंग्स।